ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन वार क्या होगा, पूजा की विधि जानेंगे और इससे जुड़े हुए हर प्रकार के नियम जानेंगे। किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं। इस व्रत में मुख्य रूप से दान किस वस्तु का करना चाहिए। जो भी भक्तगण व्रत किसी भी कारण से ना रखते हों, उन्हें एक कार्य अवश्य ही करना चाहिए जिससे व्रत का फल उन्हें भी प्राप्त होगा। श्री हरि प्रसन्न होंगे। तथा जानेंगे पारण हमें किस प्रकार से करना है, पारण की विधि क्या होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। निर्जला एकादशी व्रत, जिसे कि भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष को किया जाता है। साल 2025 में एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 6 जून की देर रात्रि 2:15 पर एवं इसकी समाप्ति होगी 7 जून की सुबह 4:47 पर। ऐसे में व्रत 2 दिन रखे जाएंगे, 6 जून और 7 जून को। 6 जून का व्रत सभी गृहस्थ भक्त रखेंगे एवं 7 जून का व्रत साधु संत सन्यासी एवं मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी जन रखेंगे। पारण जो होगा वह इस प्रकार से होगा। गृहस्थ भक्त जो 6 जून का व्रत रखेंगे वो पारण 7 जून को करेंगे। पारण का समय है दोपहर के 1:44 से लेकर 4:31 तक का। जो भक्तगण 7 जून को व्रत रखेंगे वह पारण करेंगे 8 जून को और समय होगा सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक का। यदि आप यह व्रत पहली बार उठाना चाहते हो तो आप इस व्रत को उठा सकते हैं, क्योंकि प्रभु की भक्ति में न तो दिन दिखना चाहिए ना ही वार। लेकिन हाँ, यदि शुक्र या फिर बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं तब किसी भी नए व्रत को नहीं उठाया जाता है। तो इस प्रकार से आप व्रत को उठा सकते हैं, ये बहुत ही शुभ समय है। नियम क्या होंगे, देखिए पूजा में कुछ कुछ नियम है जिन्हें हमें पालन करना होता है। एकादशी का नियम एक दिन पूर्व से आरंभ होकर के पारण के दिन तक के नियम को हमें पालन करना होता है। एकादशी के दिन ही स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। पूजा अर्चना जो दैनिक आप करते हैं उन्हें संपन्न करना है और सात्विक भोजन को तैयार करना है। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन हमें ग्रहण नहीं करने होते हैं। दूसरे के यहाँ का अन्न जल इन सभी चीज़ों का त्याग करना होता है। जितना संभव हो सके भूमि पर शयन करने की कोशिश करें। दिन में निद्रा आपको नहीं लेनी होती है। संभव हो सके तो निद्रा का त्याग करके श्री हरि के नामों का कीर्तन या जप करना अति ही शुभ माना जाता है। किसी दूसरे के यहाँ का अन्न जल का आपको त्याग करना होता है, भूल कर भी ग्रहण ना करें। सात्विक विचारधारा के साथ स्वयं ही भोजन कराएं और उन्हीं भोजन को ग्रहण करें। भोजन में कोई भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें, जैसे कि साग सब्जियां जो होती हैं, विशेषकर गोभी, सलजम, बैंगन, पालक, मूली, इन सभी चीज़ों का त्याग करना होता है। दाल में उड़द की दाल, मसूर की दाल, कोदो की दाल, चना, ये सभी चीज़ें निषेध बतलाई गई हैं। व्रत करने वाले भक्तों को लाल मिर्च, टमाटर या गरम मसाला जैसी चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना है। भोजन संभव हो सके तो घी में ही तैयार करें और नहीं यदि संभव हो सके तो तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। आप चाहें तो बादाम के तेल में भी सब्जियां या फिर जो आप भोजन बना रहे हैं उन्हें तैयार कर सकते हैं। जो भक्तगण व्रत नहीं रखते हैं ना, किसी भी कारणवश उन्हें एक कार्य अवश्य ही करना चाहिए कि तामसिक सभी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री हरि के नामों का अधिक से अधिक जप कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की भक्ति में ही अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। उत्तम महात्म्य का श्रवण करना चाहिए, मंगल कथाओं का श्रवण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, यह श्रवण करना चाहिए। ललिता सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं। भक्तगणों को अब जानते हैं कि दान किन चीज़ों का करना चाहिए। देखिए, इसमें दान की महत्ता वैसे भी बहुत बतलाई जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों को यदि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे हमेशा ही दान को सर्वोपरि माना गया है।
और निर्जला एकादशी में दान तो बहुत ही विशेष होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को पारण से पूर्व दान अवश्य करना चाहिए। जल से भरे हुए मटके का दान करना बहुत ही शुभ होता है। मटके का दान किस प्रकार से किया जाता है? एक मटके में जल अच्छी प्रकार से आपको भर लेना है, उसे साफ वस्त्र से ढक लेना है, उसके ऊपर फल रखना है, संभव हो सके तो श्री हरि की प्रतिमा को भी उस पर विराजमान करें। वैसे तो पुराणों में स्वर्ण की प्रतिमा बताई गई है, परंतु यदि आपके लिए ऐसा संभव ना हो तब आप किसी भी प्रतिमा को बना करके निर्माण करके उसके ऊपर रख सके ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा दान इसमें कहा गया है। तो दान यथासंभव वैसे देखिए करना चाहिए। तो दान जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार करें, लेकिन जल का दान अवश्य करें। ब्राह्मण को इस दिन पारण से पूर्व मीठे शरबत पिलाने चाहिए। साथ ही साथ जरूरतमंद हर व्यक्ति को, जो भी जरूरतमंद है, जितना आपसे संभव हो सके और घर के प्रत्येक सदस्य को अधिक से अधिक शरबत, मीठी चीज़ों को आप दान करें जो ठंडी भी हो। जल का दान करें। सभी को पानी आप पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, लस्सी पिला सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको पिलानी चाहिए। तत्पश्चात इच्छा अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, भोजन, अन्न, जूते, चप्पल, छाते इत्यादि का दान करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप दान करते हैं और उसके पश्चात आप पारण करते हैं तो आपका व्रत जो है पूर्ण लाभ को देने वाला होता है। जो भी व्रत नहीं रख पाते हों उन्हें भी यही सारे नियम को अपनाने की ज़रूरत है। कम से कम इतना ज़रूर ध्यान रखें कि देखिए जितना ज़्यादा भक्ति आप करेंगे, देखिए सरलता से तो कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, और यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसको करने से संपूर्ण एकादशियों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। तो संभव जितना बन सके उतना तो अवश्य ही करें। यदि आपका शरीर अस्वस्थ रहता हो, गर्भावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, तब ऐसे में श्री हरि आपके मन के भाव को समझते हैं, आपके मन के भाव के वह भूखे हैं, वह उसी प्रेम को ग्रहण करते हैं। तो मन में कोई संशय या दुविधा भी ना रखें। जितना आपसे संभव हो सके उतना कार्य तो अवश्य ही करना चाहिए। अब जानते हैं कि पारण हमें किन चीज़ों से करना चाहिए। तो देखिए यह निर्जला एकादशी है, इसमें जल से ही पारण किया जाता है। मीठे शरबत से भी आप पारण कर सकते हैं, जल से भी पारण कर सकते हैं, और जल लेने के पश्चात आपको तुलसी का दल मुख में रखना होता है। इसके पश्चात ही आप किसी अन्य चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। और जो नियम आपने एकादशी से एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि को पालन रखे थे, उन सभी नियमों का पालन द्वादशी के दिन भी किया जाता है। जैसे कि संध्या काल के बाद अनाज का सेवन नहीं करना है, और जितनी भी प्रकार की दाल अभी हमने बतलाई हैं तथा सब्जियों का जो नाम हमने बतलाया है, उन सभी चीज़ों को निषेध किया जाता है। तो यह नियम हमें द्वादशी के दिन भी पालन करने होते हैं, तभी व्रत का पूर्ण लाभ होता है। पारण से पूर्व भगवान श्री हरि का ध्यान अवश्य करें और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।